Hello bachcho, let's see this question. This question says a jumper of mass m. Jumper of mass m can slide without friction along the parallel horizontal rails separated by distance d. The rails are connected to a resistor of resistance R and placed in vertical uniform magnetic field of induction B. The jumper is pushed at a velocity v naught. आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे. Determine the distance covered by the jumper before it comes into rest. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिज्म का पार्ट है. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जब भी कोई कंडक्टर मूविंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है. तो सिंपल कहें बात अपन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर. ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो जंपर है इसकी वेलोसिटी कितनी वी नॉट और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जिसका मैग्नीट्यूड कितना भी. तो जब भी आपके कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ. उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बी वी का मतलब वी नॉट इंटू एल लेंथ. तो आपके पास जो यहाँ पे सेपरेशन कितना दे रखा है डी दे रखा है. लेंथ की जगह क्या दे रखा है डी. तो ये भी कितना होगा डी होगा आपके पास. रियल जो फॉर्मूला था मोशनल ईएमएफ का ये होता है वी क्रॉस बी डॉट एल. तो वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है आपके पास. और यानी कि जो मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है ई जो अपन यहाँ लिख रहे हैं ये होता है बेसिकली वी क्रॉस बी डॉट एल या सिंपल है एल वेक्टर. तो वी क्रॉस बी यहाँ पे वी और बी में देखिए एंगल 90 डिग्री है तो वी बी साइन थीटा. तो साइन थीटा थीटा कितना 90 डिग्री. तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपके पास 1. तो वी बी और एल यानी कि एल की वैल्यू किधर होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा. तो पहले तो यहाँ पे देखिए कि एक मोशनल ईएमएफ है मतलब बेटे की तरह बिहेव करेगा. तो एक हाई पोटेंशियल होगा एक लोअर पोटेंशियल टर्मिनल होगा. तो हाई पोटेंशियल टर्मिनल किधर होता है जिधर वी क्रॉस बी का रिजल्ट आता है आपके पास. तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल से देखें तो वी क्रॉस बी आपका वी किस डायरेक्शन में आई कैप और बी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जे के प्लस में. तो वी क्रॉस बी आएगा प्लस का के कैप यानी कि इसी डायरेक्शन में जो आपके पास प्लस के कैप. तो प्लस के कैप का मतलब इधर आउटसाइड. तो यानी कि ये हायर पोटेंशियल होगा आपके पास और इधर लो पोटेंशियल जनरेट होगा. तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा है यहाँ पे एल वेक्टर ये किस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है. तो एल और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच 0 डिग्री. और डॉट में क्या था कोस. तो कोस 0 कितना होता है 1 हो जाता है. तो आपके पास सिंपल बचेगा बी वी एल. तो यहाँ पे एल की जगह डी दे रखा है. तो ये हो गया ईएमएफ. अगर ईएमएफ आ गया तो इस सर्किट में जो करंट होगा कितना दौड़ेगा ई बाई आर. तो ई कितना आपके पास बी वी नॉट डी बाई आर. तो करंट आया और करंट आते क्या होगा कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू थी आई एल क्रॉस बी. तो मैग्नेटिक फोर्स लिखे पहले तो जो कंडक्टर लगेगी आई एल क्रॉस बी. तो एल और बी आपके पास कितना 90 डिग्री पर है. तो यानी कि एल बी साइन थीटा और थीटा कितना फिर से 90 डिग्री. एल और बी में भी कितना एंगल है 90 डिग्री आपके पास. तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन निकालें तो सिंपल हो जाएगा आई एल बी डिवाइड बाई मास. और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आई एल क्रॉस बी. तो एल क्रॉस बी करें अपन. तो यहाँ पे देखिए एल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करा इस तरीके से. और आपकी जो लेंथ वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा आपका. तो एल क्रॉस बी जो आएगा आपके पास माइनस जे के में यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा आपके पास वो इस डायरेक्शन लगेगा. किससे आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट रूल है उस तरीके से. तो यानी कि रिटार्डेशन जनरेट होगा अपोजिट टू वेलोसिटी. तो एक तरह से रिटार्डेशन हो गया. और एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि एल कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है मास कांस्टेंट है. तो जो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं 2as. तो v तो होगी फाइनल वेलोसिटी जो कितनी आएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है वी नॉट यानी कि वी नॉट का स्क्वायर बराबर 2a. ए की वैल्यू कितनी आई एल बी और एल कितना है डी के बराबर है. और आई की वैल्यू क्या थी आपके पास ई बाई आर. तो वहां से आई की वैल्यू देखे पहले तो बी वी नॉट डी बाई आर. तो हो जाएगा बी वी नॉट डी
बाई आर, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का, इंटू एल, एल की जगह कितना डी आपके पास, और बी इंटू एस, ये एस अपने को निकालना है। तो यहाँ से देखिए एक वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, एम बी आएगा। तो अब यहाँ से डिस्टेंस निकाले तो कितना हो जाएगा, आर एम वी नोट डिवाइड बाई 2 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये वो डिस्टेंस है जितनी दूर जाके आपका जंपर रुक जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक। जो आपके पास जंपर रुक जाएगा कहाँ से, रेस्ट पे आने से पहले। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, आर वी नोट अपॉन 2 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।